हुआ था। तो फिर उन्होंने बीपी वगैरह चेक किया तो इसका बीपी 70/50 था, जो कि नॉर्मल लोगों का होता है 120/80। उसी टाइम इसको आईसीयू में एडमिट किया, लेकिन इसको होश नहीं था। फिर हमने एएनएम हॉस्पिटल जो जून पे है उसके हमने रजिस्ट्रेशन कराया। जन को परमेश्वर का, रोगी को परमेश्वर छुपा, ये अपनी पूरी जिंदगी को जीने पाए परमेश्वर, जिंदगी को लंबी जिंदगी इनका हिस्सा खुदावंद। बड़ों के लिए जो डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट होते हैं ना, वो सारे टेस्ट हुए, वो भी कुछ नहीं आया। 5 से 7 डॉक्टर वहीं पर ही चेक कर गए इसको, मतलब दिमाग का अलग रीड, हर चीज का मतलब डॉक्टर देख कर गए, उसमें कुछ भी नहीं आया। इससे क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो साक्षी है। कहाँ के रहने वाले आप? हिसार हरियाणा की। ये गवाही आपकी बेटी की मेरी है? बेटी की गवाही है। क्या नाम है इसका? इसका नाम जिया है। क्या हुआ था, किस चीज की गवाही है आपकी? इसको 27 जुलाई को ना फीवर हुआ था, तो फिर मैंने इसको 27 जुलाई को फीवर हुआ था, फिर मैंने इसको दवाई दिलाई, तो इसको ना फीवर तो उतर गया, लेकिन इसकी वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने 1-2 दिन देखा, तो मैंने कहा इसका मतलब वीकनेस इसकी बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही थी, ना कुछ खा पी पा रही थी। तो मैंने इसको दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने ब्लड टेस्ट किया तो इसका टाइफाइड बता दिया। लेकिन फिर भी मैंने 2-3 दिन फिर चेक किया, मैंने कहा ये तो और भी मतलब सारा दिन सोई रहती है, वो खाना खाएगी फिर सो जाती थी, जैसे उठी नहीं, मतलब टॉयलेट बाथरूम के लिए भी नहीं उठ पा रही थी, इसको लेकर जाना पड़ता था। फिर मैंने तीसरे डॉक्टर को दिखाया, तो वो हिसार में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जिंदल हॉस्पिटल, उधर दिखाया। तो इसका जैसे सारा टेस्ट किया तो बोले इसको वीकनेस है, लेकिन वीकनेस थी जैसे, तो फिर वीकनेस थी ना, तो फिर उन्होंने बीपी वगैरह चेक किया तो इसका बीपी 70/50 था, जो कि नॉर्मल लोगों का होता है 120/80। तो इतना भी मतलब वीकनेस थी जैसे, तो फिर इसने उल्टियाँ वगैरह करी, तो उन्होंने उसी टाइम ही इसको आईसीयू में एडमिट किया, लेकिन इसको होश नहीं था। आईसीयू में एडमिट करने के बाद फिर जैसे उन्होंने ड्रिप वगैरह चलाई, तो 1-2 दिन देखा, लेकिन बीपी फिर वही 70 या 60 पर भी पहुंच गया, लेकिन ना टॉयलेट बाथरूम, बेड पर ही थी वहाँ पे आईसीयू में। उन्होंने 2-3 डॉक्टरों को और टेस्ट कराया, रिपोर्ट्स में तो कुछ आ ही नहीं रहा था, लेकिन इसकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी, इसका बीपी तो बिल्कुल सेट हो ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने डॉक्टर से मैंने बात की, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मतलब टेस्ट में भी आपने 20 से 25 टेस्ट कर लिए इसके, जो कि बड़े इंसानों के होते हैं ना, वो इसके गुड़िया के जैसे टेस्ट होते रहे, लेकिन उन टेस्टों में भी इसका कुछ नहीं आया, रिपोर्ट सारी ठीक आई जा रही थी, रिपोर्ट में तो कुछ आ ही नहीं रहा। फिर मैंने डॉक्टर से बात की कि आप मेरे को क्लियर बताओ कि क्या दिक्कत है। देखो मेरा इतना पैसा भी लग रहा है, मेरी बेटी भी दुख पा रही है, और ट्रीटमेंट तो हो ही नहीं रहा, आप तो ड्रिप पे ड्रिप चढ़ाई जा रहे हो या इंजेक्शन लगाए जा रहे हो। कम से कम इसको 5 से 6 ड्रिप्स अलग अलग हाथों पे पैरों पे ऐसे लग रही थी, लेकिन इसको आराम ही नहीं आ रहा था। फिर वो बोले कि हमें तो इसकी बीमारी की समझ ही नहीं आ रही कि इसको है क्या, आप ऐसा करो या तो दिल्ली गुड़गांव ले जाओ या फिर चंडीगढ़ पीजीआई ले जाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका हॉस्पिटल तो इतना बड़ा है कि मतलब यहाँ पे तो बाहर से भी इतने लोग आते हैं, चंडीगढ़ पीजीआई मैं तो लेकर नहीं जाऊँगी। फिर हमारा विश्वास तो परमेश्वर पर था, और हम चर्च से 2017 से जुड़े हुए थे, जैसे हम ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड करते थे, बंदगी सारी देखते थे। फिर हमने एएनएम हॉस्पिटल जो जूम प्रेयर पे है उस पर हमने रजिस्ट्रेशन कराया। जब हमारी टर्न आई 21 जुलाई को, सोनिया मम्मा ने इनके ऊपर ले हैंड किया, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे हील होना शुरू हुई। डॉक्टर्स का तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो हाथ खड़े ही कर दिया, बोला ले जाओ। मैंने कहा मैं कहीं नहीं लेकर जा रही, मेरा फेथ तो परमेश्वर पे। मैंने कहा प्रभु अब जब डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया है ना कि अब हमारे बस की बात नहीं है, मैंने कहा परमेश्वर अब तू सब कुछ करने वाला है, तू ही सब कुछ करके इसको हील करेगा, चंगा करेगा। मैंने कहा प्रभु अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और हम ऑयल के साथ प्रेयर करते रहे, हैंकी था हमारे पास, हैंकी के साथ हम इसको दिन रात प्रेयर करते रहे। फिर जब सोनिया मामा ने, हमारे पास्टर यूसुफ मामा ने प्रेयर करी, उसके बाद ये धीरे धीरे हील हुई। आज ये 2-2.5 महीने से बिल्कुल फ्री है, इसको कोई वॉमिटिंग नहीं आई है और कोई बीपी नहीं है, इसको कुछ भी नहीं था, जो कि बीपी 60/50 था इसका। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ शिविर परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। आपने एएनएम हॉस्पिटल prayerline@gmail.com के ऊपर हाँ जी ब्रदर रिक्वेस्ट भेजी थी। हाँ जी। उसके बाद जूम ऐप के ऊपर जोड़ा गया आपको। हाँ जी। और हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नवला जी ने ले हैंड प्रेयर की। हाँ जी ब्रदर। उस ले हैंड प्रेयर को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। जन को परमेश्वर का, रोगी को परमेश्वर छुपा,
ये अपनी पूरी जिंदगी को जीने पाए परमेश्वर, जिंदगी को लंबी जिंदगी इनका हिस्सा हो खुदावंद। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अद्भुत हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद हाँ जी आपकी brother। बेटी की रिकवरी शुरू हो गई। हाँ जी ब्रदर, और अभी कितने समय से ये बिल्कुल ठीक है? 2-2.5 महीने से बिल्कुल ये ठीक है। खाना खा पा रही है? हाँ जी। कोई इसको बीपी की प्रॉब्लम नहीं। नहीं है? कभी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने नहीं, की उसके जरूरत बाद पड़ी? तो दिखाया ही नहीं। ये इनकी रिपोर्ट्स देख सकते थे, इतनी रिपोर्ट्स अलग अलग हॉस्पिटलों में गए, अलग अलग डॉक्टर, आपने 4 से 5 जो बड़े बड़े डॉक्टर्स आपने चेंज करके देख लिए थे। उसी हॉस्पिटल में जहाँ ये एडमिट थी ना, उन्होंने ही अलग अलग मतलब कि जो बड़े लोगों बड़े जेंट्स या मतलब बड़ों के लिए जो डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट होते हैं ना, वो सारे टेस्ट हुए, वो भी कुछ नहीं आया। और डॉक्टर 5 से 7 डॉक्टर वहीं पर ही चेक कर गए इसको, मतलब दिमाग का अलग रीड, हर चीज का मतलब डॉक्टर देख कर गए, उसमें कुछ भी नहीं आया। डॉक्टर जब सब डॉक्टरों ने 5-6 डॉक्टरों ने चेक करने के बाद जब डॉक्टर ने बोला ना कि अब हमारे बस की बात नहीं, आप इसको कहीं और लेकर जाओ, तो मैंने बोला कि अब आपके बस की जब बात नहीं है ना, तो अब मेरा प्रभु यीशु मसीह अब चंगा करेंगे। मैंने कहा वो ही हमें आजाद करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तारीफ करें ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए। परमेश्वर के नाम को महिमा देके परमेश्वर ने इस बच्ची के लाइफ में इतना बड़ा काम किया। आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ आपको? अगर ये उसी व्यक्ति को पता होता है जो इस प्रॉब्लम में होता है, ये कितनी डेंजरस कंडीशन थी इस बहन की, उस समय इतनी बुरी हालत थी, हॉस्पिटल चेंज, डॉक्टर चेंज करते रहे, दवाइयाँ खिलाते रहे और कोई आराम नहीं था, कोई फर्क नहीं था। और अभी आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? प्रभु ने मुझे आजाद किया। हालेलुया! थैंक यू जीसस! हालेलुया! जोर से खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी अद्भुत हीलिंग के लिए जो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस बच्ची को चंगा किया, इनके जीवन में काम किया। आप सिस्टर, आप बताएं इनके मदर, आप क्या मैसेज, क्या सलाह देना चाहते हैं लोगों को जो भी बीमार है, बीमारी के नीचे है? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जैसे प्रभु ने मेरी बेटी को हील किया, आप विश्वास करो। अगर आपका विश्वास एक राई के दाने के समान भी है ना, तो मेरा प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है, वो आजाद करने वाला है, वो हर एक बीमारी से शिफा देने वाला है। एक वही है सबका राजाओं का राजा, डॉक्टर जीसस। तारीफ करें ऊंची आवाज में, हालेलुया बोलते हुए। थैंक यू परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।